महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हर एक मिनट में एक शख्स, कभी एक मिनट में 2 अफराद मुल्क छोड़ने लगे। एक घंटे में 74 से ज्यादा अफराद रोजगार के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। एक माह में 1795 अफराद मुल्क छोड़ चुके। प्लांट फॉर पाकिस्तान का मंसूबा महंगा हो गया। 1 अरब का मंसूबा 8 अरब रुपए तक पहुंच गया। महकमा जंगलात के मुताबिक मंसूबे के तहत सड़कों के किनारों, नदी नालों के साथ और जंगलात में लाखों दरख्त लगेंगे। आर्म्ड फोर्सेस को भी दरख्त फराहम किए जाएंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का निसाबी कुतब में तब्दीली का फैसला। अगले तालीमी साल से नवी जमात के निसाबी कुतब में तब्दीली होगी। अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उर्दू की कुतब में तब्दीली की जाएगी। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कुतब की तब्दीली पर काम भी शुरू कर दिया। जो लश्कर कशी एक सूबा दूसरे सूबे पे करने की धमकी दे रहा है, इसका सवाल मैं किससे पूछूं? नशेबाज आदमी, एक नशई आदमी, एक करप्ट आदमी, एक गंदा आदमी दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तज़हीक से बुलाता है। अब ये बता दें ये आइन की कौन सी खिदमत है? ये ईमानदारी पाकिस्तान को आज तक कितनी महंगी पड़ी और मजीद कितनी महंगी पड़ेगी, इसका अंदाजा हो रहा है किसी को? 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ, कराए रहा, देखते हैं। अली अमीन गंडापुर ने अपना लीडर 15 दिन में रिहा कराने की धमकी दे दी। हम 20 दिन देते हैं, रिहा करा कर दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का चैलेंज। कहा, एक सूबा दूसरे सूबे पर लश्कर कशी की धमकी दे रहा है। पीटीआई वालों को मजीद किसी जलसे की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इस्लामाबाद ने मवेशी मंडी की जगह जो है वो क्यों दी थी तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए? कल मेला मवेशियाँ की तमाम तकरीरों के ख़त्म होने के बाद मुझे यह बात समझ में आई कि इसमें एक बहुत बड़ी विजडम शामिल थी। जो बातें वहाँ हुई वो इंसानों की तो थी नहीं, वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। और वो मेला मवेशियाँ जो है उसने अपनी तमाम रिवायात को बरकरार रखा। आपने पंजाब के अवाम पर कल फिर शेलिंग की, यानी आप इतना घबरा गए थे हमारे लोगों से, हमारे कारकुनीन से। इतने पुरअमन लोगों पर जो शेलिंग की गई है, वहाँ पर हमारी निहत्ती बच्चियाँ थी, माएँ थी, और मतलब बेवजह की शेलिंग हो रही है। किस चीज़ के लिए? कौन सा ऐसा कसूर है? 22 सितंबर जलसा होगा, लाहौर में होगा, मेरे हलके में है मीनारे पाकिस्तान, होस्ट मैं खुद करूँगी। 22 सितंबर को जलसा मीनारे पाकिस्तान में होगा। हुकूमत की चीखें कल के जलसे की कामयाबी बता रही हैं। रहनुमा पीटीआई आलिया हमजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अडयाला में बैठा कैदी जीत गया है। हमारे नहत्ते लोगों पर कल शेलिंग की गई। हम खवातीन पिछले 16 माह अदालतों के धक्के खा रही हैं। पीटीआई कारकुनों को हिरासा नहीं किया जाएगा। सरकारी वकील ने हाईकोर्ट में यकीन दहानी करा दी। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई की जलसों की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने जवाब दाखिल कराने पर दरखास्त निपटा दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में तरामीम और मखसूस के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। दरखास्त में मजीद समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। सरकारी वकील ने अदालत से दरख्वास्त की मुखालिफत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरपर्सन सीएम डायरेक्टोरेट की मुलाकात। निजी, सरकारी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाबर अलाउद्दीन ने मुख्तलिफ महकमों और अजला की कारकर्दगी से आगाह किया। पंजाब में आवाम और मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली रिपोर्ट दी गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से जमीयत उलमा के मरकजी सदर डॉक्टर साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर की मुलाकात हुई। सियासी मजहबी जमातों के दरमियान रवाबित और अमन अमान पर गुफ्तगू। अदम इस्तेहकाम के खात्मे और अमन अमान के क़याम के लिए बाहमी इत्तेहाद कायम करने पर इत्तेफाक। मतरोका वक्फ इमलाक बोर्ड मुस्तकिल चेयरमैन से महरूम। अताउर रहमान की आइंदा मजीद 3 माह के लिए बतौर चेयरमैन एक्सटेंशन की तैयारी। कायम मुकाम चेयरमैन सिर्फ रोजमर्रा के उमूर सरंजाम दे सकता है।
अताउर रहमान ने कवायदो ज़वाबत के खिलाफ ट्रांसफर पोस्टिंग और नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। ज़िले इंतज़ामिया ने महंगाई माफिया के खिलाफ कमर कस ली। प्राइस मजिस्ट्रेट्स की 24 घंटे में 473 मकामात की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर 8 मुकदमात दर्ज, 4 दुकानें गिरफ्तार, 4 दुकानें बंद करा दी गईं। 99 खिलाफ वर्जियों पर 3,26,000 के जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार के ऑफिस के बाहर शहरियों का एहतजाज। करप्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। मुजाहिरीन की वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर से नोटिस की अपील। कहा करप्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। DGLDA ताहिर फारूक का 1 विंडो सेल का दौरा। रोजाना की बुनियाद पर आने वाली दरखास्तों का जायजा लिया। कहा कि तमाम निजी स्कीमों को बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए ऑनलाइन सिस्टम अपनाना होगा। शहरियों को बेहतर सर्विसेज की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बिला वजह ताखीर बर्दाश्त नहीं। अपनी नस्लें बचाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। लाहौर समेत 15 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने अलामा इकबाल टाउन UC 114 में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। पोलियो मुहिम के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा कि पंजाब को पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खात्मे के लिए वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो बच्चों के सुनहरी ख्वाब मफलूज कर देता है। शहर में सूरज आंखें दिखाने लगा। मौसम में भी तब्दीली आ गई। दिन में गर्मी और रात में ठंडक का एहसास। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 75% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। दरिया रावी में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। PTMA की फ्लड अलर्ट फैक्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल बारिशों में 123 शहरी जाँ बहक, 317 जख्मी हुए। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की जा रही है। शहर की सफाई कमीशन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहरिक CEO बाबर साहब दीन के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। सब्जाजार, मरगजार कॉलोनी, मुल्तान रोड और समनाबाद में ऑपरेशन क्लीनअप का जायजा लिया। तमाम कमर्शियल मार्केट्स सुबह 8 बजे से कबल क्लियर करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम। पहले 500 इंटर्नीज ने इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौल के तहत काम का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान महकमे माहौलियात के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए ज़रूरी महारतें और इल्म फराहम करना है। गैरत के नाम पर कातिल से मुतल्लिक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कातिल कसास माफ़ किए जाने के बावजूद सज़ा से नहीं बच सकेगा। मुलजिम को मकतूल के कानूनी वरसा से राजीनामा होने के बावजूद भी सज़ा दी जा सकेगी। जस्टिस तारिक नदीम के कातिल केस में रिमार्क्स।